ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इस बार दिसंबर में पहली एकादशी जो है वो 11 दिसंबर को पड़ रही है, जिसको हम लोग मोक्षदा एकादशी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और जो है साथ ही साथ 11 दिसंबर को ही जो है गीता जयंती भी है दोस्तों। तो उसकी भी सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। तो चलिए आज हम आपको जैसे हर बार एकादशी पे हम आपको एकादशी के ये जो एकादशी पड़ी है जिस नाम से, उस एकादशी के महत्व को बताते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आज भी जो है हम आपको मोक्षदा एकादशी के व्रत का महात्म्य से रिलेटेड कथा सुनाएंगे। तो चलिए सर्वप्रथम भगवान का आह्वान करेंगे, उसके बाद स्टार्ट कराएंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। जय श्री गणेशाय नमः। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यह है दोस्तों गीता प्रेस की बुक पुस्तक जिसका नाम है एकादशी व्रत का महात्म्य। कोड है 1162। और इसी बुक से मैं आपको हर एक एकादशी के महत्व के बारे में बताता हूँ। तो ये जो लिया गया है दोस्तों पद्म पुराण में वर्णित है और वहीं से इसको इस पुस्तक के रूप में दिया गया है। तो मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की मोक्षा एकादशी का व्रत, मोक्ष कहें या मोक्ष एकादशी, प्रश्न संख्या 28। तो चलिए भगवान का ध्यान लगाकर मन लगाकर सुनिए, मैं आपको सुनाता हूँ। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की मोक्षा एकादशी का महत्व। युधिष्ठिर बोले कि हे देवेश्वर, मैं पूछता हूँ, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। हे स्वामिन, यह सब यथार्थ रूप से बताइए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे नृपश्रेष्ठ, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल कृष्ण पक्ष में उत्पत्ति उत्पन्ना नाम की एकादशी होती है, जिसका वर्णन मैंने तुम्हारे समक्ष कर दिया है। अब शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करूंगा, जिसके श्रवण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। उसका नाम है मोक्षा एकादशी, जो सब पापों का अपहरण करने वाली है। हे राजन, उस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीप आदि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि से ही दशमी और एकादशी के नियम का पालन करना उचित है। मोक्षा एकादशी बड़े बड़े पातकों का विनाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितर पापवश नीच योनि में पड़े हों, वे इसका पुण्यदान करने से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, वैष्णवों से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में वैशाख नस्ल नामक राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सब को उस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा ही विस्मय हुआ और प्रातःकाल ब्राह्मणों से उन्होंने उस स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया। राजा बोले कि हे ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा देखा है। वे बारंबार रोते हुए मुझसे यो कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। हे द्विजवरों, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं, इससे मुझे चैन नहीं मिलता। क्या करूं, क्या कहाँ जाऊं, मेरा हृदय रूंधा जा रहा है। हे द्विजोत्तमो, वह व्रत, वह तप और वह योग जिससे पूरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा पा जाए, बताने की कृपा करें। मुझ बलवान एवं साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए, अतः
ऐसे पुत्र से क्या लाभ है। ब्राह्मण बोले कि हे ब्राह्मण, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है, वे भूत और भविष्य के भी ज्ञाता है। हे नरश्रेष्ठ, आप उन्हीं के पास चले जाइए। ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराज वैशाखनस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए और वहाँ उन मुनि श्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम करके मुनि के श्रेष्ठ चरणों का स्पर्श किया। मुनि ने भी राजा से राज्य के सातों अंगों की कुशल पूछी। राजा बोले कि हे स्वामिन, आपकी कृपा से मेरे राज्य के 7 अंग सकुशल हैं, किंतु मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे पितर नरक में पड़े। अतः बतलाइए किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहाँ से छुटकारा होगा। राजा की यह बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ रहे। इसके बाद वे राजा से बोले कि हे महाराज, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षा नाम की एकादशी होती है, तुम वह सब लोग उसका व्रत करो और उसका पुण्य पुत्रों को दे डालो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, मुनि की बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आए। जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया तब राजा वैशाखनस ने मुनि के कथनानुसार मोक्षा एकादशी का व्रत करके उसका फल, उसका पुण्य समस्त पितरों सहित पिता को दे दिया। पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। वैशाखनस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति यह पवित्र वचन बोले, हे बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वे स्वर्ग में चले गए। हे राजन, जो इस प्रकार इस कल्याणमयी मोक्षा एकादशी का व्रत करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षा एकादशी मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस महात्म के पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। सियावल रामचंद्र की जय। बोलो श्री हनुमान की जय। बोलो श्री नीम करौली बाबा कैची धाम वाले बाबा की जय। राम राम हनुमान जी, जय श्री राम हनुमान जी। राम राम नीम करौली बाबा जी कैची धाम। राम राम नीम, जय श्री राम नीम करौली बाबा की जय हो। तो ये था दोस्तों हमारे पास मोक्षा एकादशी का महत्व। देखा, इससे जुड़ी जो कथा है वो कितनी सुंदर और रोचक है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने परिजनों मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की, ताकि जो है वो भी लेटेस्ट वीडियो से कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन लाभ प्राप्त कर सकें। ठीक है दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से अब भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी मंगलमय जीवन व्यतीत करिए। और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।